वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्थानीय स्वदेशी परिवार में पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का विषय है वेंडर यानी कि उत्पादनकर्ता का स्थानीय स्वदेशी परिवार की वेबसाइट www.ssparivar.com में लॉगिन कैसे होगा, क्या उनकी लॉगिन प्रक्रिया है और उत्पादनकर्ता यानी कि वेंडर कैसे अपने प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट के पर अपलोड कर पाएंगे और उसकी बिक्री कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम सभी को आप गूगल या क्रोम पर जा कर के सर्च कर सकते हैं www.ssparivar.com। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको आपके समक्ष आपकी अपनी वेबसाइट उपलब्ध होगी। आपका पुनः स्थानीय स्वदेशी परिवार की वेबसाइट में स्वागत है। आप इस तरह से वेबसाइट का अवलोकन कर पाएंगे। इस तरह से सभी स्लाइडर हैं, बैनर हैं इत्यादि आप देख पाएंगे। इस तरह से आप देख पाते हैं। इसी तरह से आपके स्वयं के भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे, इसी तरह से वो दिखेंगे। इसमें कुछ सावधानियाँ रखनी है ये प्रोडक्ट अपलोड करते समय, उस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट स्थानीय स्वदेशी हैं, सब स्थानीय स्तर के उत्पादनकर्ताओं द्वारा बनाए गए हैं, जिनको कि स्थानीय स्वदेशी परिवार ने अपने मुख्य उद्देश्यों में रखा है कि उत्पादनकर्ता को उसके परिश्रम का उचित मूल्य मिले, किसानों को, पशुपालकों को उनका परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त हो। इन सभी लक्ष्यों को, उद्देश्य को पूर्ति में यह व्यवस्था या संस्था कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों, वेंडर के या उत्पादनकर्ता के नियम क्या हों, उसके लिए आप ये वेंडर रूल्स ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये कुछ नियम आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आप सभी तरह से इसे देख पा रहे होंगे, ये सब नियम आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ साथियों, हम जब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो किस कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरी है, मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, उसको आपने किस कैटेगरी में ऐड करना है। क्योंकि साथियों, हर कैटेगरी में प्रतिशत यानी लाभांश अलग अलग है। तो आपको ये थोड़ा सा सामान्य जान लेना होगा कि इसमें आप ग्रोसरी में आप किस तरह के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आप एप्लीकेंस कैटेगरी में किस तरह के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, फूड एंड फ्रूट में। इसी तरह से आप नीचे देख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आप देख पा रहे हैं, होम एंड किचन देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप नीचे देख पाएंगे मेल, फीमेल, हर्बल एंड आयुर्वेदिक, स्पोर्ट्स एंड मोर। इस सभी तरह की कैटेगरियाँ आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस सारी तरह की कैटेगरियाँ हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ेंगे लॉगिन प्रक्रिया की ओर कि स्थानीय स्वदेशी परिवार की वेबसाइट पर लॉगिन कैसे होगा, वेंडर लॉगिन कैसे कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन में लिंक है वेंडर लॉगिन। तो आप वेंडर लॉगिन पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष आता है कि आपने लॉगिन किया हुआ है। तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप डालेंगे और साइन इन करेंगे। लेकिन आप यदि नए हैं तो आपको रजिस्टर नाउ में जाना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको अपना शॉप का नेम, अपनी दुकान का नाम, अपना जीएसटी नंबर ऐड करना होगा। और एक विशेष बात, जिन उत्पादनकर्ताओं के पास जीएसटी नहीं है वो ये सभी क्लिक हियर में क्लिक करके अपना सामान्य सा डेटा वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और आपको संस्था के द्वारा एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें कि आप जीएसटी की प्रक्रिया को जान पाएंगे या अन्य सर्टिफिकेट एफएसएसआई इत्यादि की जानकारी ले पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके साथ एक बिंदु ये भी ध्यान रखेंगे कि सभी उत्पादनकर्ताओं का, जो कोई भी स्थानीय स्वदेशी परिवार के इस मंच का उपयोग कर रहे हैं, ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन सभी के लिए जीएसटी अनिवार्य है। तो जीएसटी अनिवार्य है तो ये सभी के पास होनी ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। ऑनर का नेम, जो आपका नाम है, अपना मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और रेफरल कोड। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि रेफरल कोड जो भी वेंडर हमारे पास में जुड़ने वाले हैं उन सभी को यहाँ पर जिला प्रचारक, जो हमारी व्यवस्था में जिला प्रचारक के दायित्व पर हैं, जो भी प्रचारक साथी, उन प्रचारक साथी के रेफरल कोड से ही आपका आईडी जनरेट हो पाएगी। यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है। यहाँ पे आपको स्टेट का सिलेक्ट करना है, कोई सा भी आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया, जोन आप देखेंगे, आपने किसी भी एक जोन को आप ले सकते हैं। बरेली जोन आपने लिया और आपको यहाँ पर तहसील, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, बदायूं वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इसे आप वेस्ट ले पाएंगे। तहसील आप देख पाएंगे ईस्ट, कोई सी भी आप एक तहसील ले पाएंगे। यहाँ पर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा
जो कि 2 MB से कम होना चाहिए यदि है। और आगे आपको FSSAI का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, FSSAI का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी होगी। ऐसा करने के बाद आप इसमें रजिस्टर नाउ में रजिस्टर कर लेंगे। तो अभी हमारी आईडी बनी हुई है, तो हम इसको आपको लॉगिन करके इसमें दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। इसके साथ में आपको जब आप लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लॉगिन करेंगे। और साथियों एक चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि जिस किसी की भी आईडी बन रही है वे सभी अपना आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, गोपनीय रखें, अपने ही पास रखें। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका वेंडर पैनल है। आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड है, न्यू ऑर्डर, असाइन ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर और ऑल सब कैटेगरी, मैनेज ब्रांड इत्यादि, ये सब आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी आपके प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं, आप न्यू ऑर्डर देख पाएंगे कि कितने न्यू ऑर्डर आपके प्रोडक्ट में आए हैं, कितने ऑर्डर असाइन हो गए हैं, कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, ये आप यहाँ पर सब जान पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड आपने देख लिया है। ऑर्डर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप सब तरह से देख पाएंगे कि न्यू ऑर्डर कौन सा आया है, असाइन ऑर्डर कौन सा है, डिलीवर्ड ऑर्डर कौन सा है। इसी तरह से आएंगे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। तो हम एक ट्रायल के लिए आप सभी की जानकारी के लिए प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पर आप जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट पर जाने पर आपके पास यह एक फॉर्मेट उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि हम प्रोडक्ट का नेम है, हम इसमें ले सकते हैं कुछ भी, आप जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट नाम हो गया घी, GHEE करके हमने अपलोड किया। प्रोडक्ट टाइटल घी आप इसमें कर सकते हैं, घी, शुद्ध घी इसमें कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक घी, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे कैटेगरी का अपना चयन करना है। तो आपकी घी की जो कैटेगरी है वो ग्रोसरी में आती है, तो आप यहाँ पे ग्रोसरी का चयन करेंगे। आपको दिख पा रहा होगा ग्रोसरी के आइटम में 15% का केवल मार्जिन लिया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी में आप सब कैटेगरी का चयन करेंगे। तो आप जैसे कि वनस्पति घी आपने चयन किया था, घी का आप चयन करेंगे। ब्रांड हमारा एक स्थानीय स्वदेशी ब्रांड है, सब स्वदेशी ब्रांड है, सब ब्रांड कुछ भी आपको ज़रूरी नहीं है। यूनिट में आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, कितना है, तो ये 1 kg में लीजिए इसको, 1 kg आप ले सकते हैं। वेट आप करेंगे 1 kg। फिर आप MRP को ऐड करेंगे। तो MRP आप एक उदाहरण के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपने 800 की MRP डाली है, तो ऑफ़र प्राइस कितना, आप इसे अपने प्रॉफिट के साथ कितना बेचना चाहते हैं, विदाउट GST, बिना GST के आप यहाँ पर ऑफ़र प्राइस लगाएंगे। तो जैसे कि ऑफ़र प्राइस आप लगाते हैं कि 600 में आप देना चाह रहे हैं विदाउट GST। और आपके प्रोडक्ट में कितनी GST लगती है, कितनी भी लग सकती है GST की, आप सभी जानते हैं कि 5 कैटेगरियाँ हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। तो जैसे कि ये प्रोडक्ट है, वैसे फूड के प्रोडक्ट में बहुत कम GST है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं फूड के जिन पर बिल्कुल भी GST नहीं है। तो 2.5% GST को हमने ऐड किया। तो अब आपके GST का रुपीज़ यहाँ पे स्वयं ही वेबसाइट के द्वारा कैलकुलेट हो गया है 30 रुपये। और आपको जो 15% था वो 15% मार्जिन ऑफ़र प्राइस पर लगा है। तो ये आपका बन गया है कमीशन 90 रुपये। और ये सेलिंग प्राइस, जो प्राइस बिकना है, ये 720 रुपये का प्रोडक्ट हुआ है। 800 इसकी MRP थी, आपने इसमें सारा ऐड किया तो ये 720 रुपये का सेलिंग प्राइस हुई। और ये डिस्काउंट हुआ 10% का डिस्काउंट। अब एक इसमें और बिंदु है मैन्युफैक्चरर प्राइस। ये केवल अपनी जानकारी के लिए कि ये आपका घी कितने में बना था, आप इसमें कितना भी ऐड कर सकते हैं, जो भी इसकी आपकी लागत है। कदाचित समझ लीजिए कि 500 में बना था, 100 रुपये आपने इसमें प्रॉफिट लिया। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आगे HSN नंबर। HSN नंबर होता है प्रोडक्ट का, जो सरकार के द्वारा GST में जो मानक दिए गए हैं उसमें हर किसी कैटेगरी के ऊपर एक HSN कोड दिया गया है। तो घी पे एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि 25, 24, 25, 42, 53 ऐसा कुछ भी ऐसे कोड आते हैं जो कि 4 अंक के और 8 अंक के होते हैं। तो आप देखेंगे एबिलिटी आपकी है, यस, आप यहाँ पे इमेज चुनेंगे जो फ़ोटोज़ जो हो वो आकर्षक हो, है ना। ऐसी प्रोडक्ट की आपने फ़ोटोज़ लेनी है, कोई भी आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से हो तो। और दूसरा ये ध्यान रखना कि वो बहुत छोटे MB की हों, बहुत छोटे KB की फ़ोटो हों। आप इस तरह से 5 फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। अभी हमने उदाहरण के लिए एक ही फ़ोटोज़ अपलोड करी है। और एक विशेष महत्वपूर्ण है, अगर आपका प्रोडक्ट फूड का है तो आपको यहाँ पे FSSAI नंबर ज़रूर ही डालना है। जैसे कि अभी आप सपोज़ के लिए कुछ भी ऐसा ऐड कर लीजिए इसमें उदाहरण के लिए।
लेकिन यहाँ पे आपको FSSAI बहुत ज़रूरी है फूड के सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए। शिपिंग वेट कितना था, तो 1 kg इसका वेट था। पिन कोड, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके प्रोडक्ट आप कहाँ कहाँ पर बेचना चाहते हैं, किस किस पिन कोड पर आप बेचना चाहते हैं, इसके लिए पिन कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो जिला प्रचारक या कस्बा प्रचारक, तहसील प्रचारक जी जो हैं, उनको जानकारी के अनुसार उन्होंने जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई हो और आप किस किस क्षेत्र में बेच पाते हैं। जैसे कि आपने अगर 20, 25, 21 पिन कोड को चयन किया है, तो 20, 25, 21 के जितने भी इस पिन कोड पर सेंटर होने वाले हों या कस्बा होने वाले हों, उन सेंटरों में आपका प्रोडक्ट उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस पिन कोड पर 3 सेंटर है तो आपको तीनों में आपका प्रोडक्ट उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत अन्य प्रोडक्ट भी अन्य सब चयन करते हैं, इस तरह से चयन करते हैं, आप इस तरह से देख पा रहे होंगे चयन कर रहे हैं और आप यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो इन सभी पिन कोड पे आपका प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अनिवार्य नियम है। ऐसा ना होने की स्थिति में वो अन्यथा है, अनुचित है। दूसरा, हम आगे बढ़ेंगे, स्टॉक क्वांटिटी पे जाएंगे। तो स्टॉक कितना है, हमने 1 किलो जो घी था इसकी हमारे पास कितनी क्वांटिटी 1 kg में, तो आप इसे लगा जितना भी आपके पास हो, जितना कि आप सेंटर पे उपलब्ध कराते हों, तो उस तरह से आप लगाएंगे। जैसे आपने 20 लगा दिया, 20 स्टॉक क्वांटिटी है। कैंसिल स्टेटस की क्या है, यह प्रोडक्ट जो खरीदेगा तो वो कैंसिल कर सकता है, तो नो। यदि यस करते हैं तो इसका आपको टर्म एंड कंडीशन लिखने पड़ेंगे, लिमिट क्या है। तो यदि आप नो करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनका कैंसिल किया जा सकता हो, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कैंसिल किए जा सकते हैं। इसमें आपको स्वयं आप जानते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट है। दूसरा, यस और नो, यहाँ पर भी यस है तो आपको यहाँ पर लिमिट डालनी पड़ेगी रिटर्न एंड रिफंड की, तो इसे हम अभी नो करेंगे। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप कुछ ऐड करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो इसके सामान्य विवरण है, तो इसे हम कर सकते हैं जैसे कि बहुत सामान्य से हम लिखा शुद्ध, ठीक है। प्रोडक्ट का टैग क्या होगा, टैग आप इसे कर सकते हैं घी, आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें टैग, जो इसकी जिस टैग से इसका हम सर्च कर पाएँ। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो आया है कि विस्तृत विवरण, तो यहाँ पे आप डालें शुद्ध देसी गाय के दूध से, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये केवल उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये आपके सामने आपको देख पा रहे हैं। इस तरह से आपने कुछ भी, आप गाय का घी है, भैंस का है, या उसका कोई से भी विवरण है, कोई मसाला है तो उसका क्या विवरण है, तो ये आप यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो आप ये प्रोडक्ट, आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, जो कि एडमिन पैनल से, ऑफिस से उसको अप्रूवल किया जाएगा। आपसे संपर्क किया जा सकता है उस प्रोडक्ट के विषय में, तो आप सभी इस तरह की जानकारी अपने पास रखें। इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, मैनेज प्रोडक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया है लेकिन उसमें आपको कुछ सुधार करना है, तो जैसे आपने घी आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो अगर आपके पास ये स्टॉक में है तो आप इसे स्टॉक में करेंगे, अन्यथा इसको अनस्टॉक कर सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है। दूसरी बात, आप इसको देखें, व्यू करें, व्यू में आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा सब, इसके सारी विवरण जो आपने भरे हैं सब यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको आप अगर एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से नीचे इस बटन से, आप जो दिख पा रहा होगा, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी आपको ये एडिट करना नहीं है, अभी हमने इसको बनाया है, तो हम फिर बैक करेंगे और फिर हम जान पाएंगे कि जैसे ये प्रोडक्ट था हमारा 1 प्रोडक्ट, अब यही प्रोडक्ट घी है लेकिन आधा kg में भी आप रख पा रहे हैं। ऐसे आपके कोई अन्य प्रोडक्ट है, जैसे कोई मसाला है, कोई 1 किलो में होगा, कोई आधा किलो को पैकेजिंग में होगा, तो आप क्या करेंगे, ये सारा विवरण भरने के बजाय आप इसको यहाँ से कॉपी कर पाएंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कॉपी दिस प्रोडक्ट, आप कॉपी कर पाएंगे और अंदर जा करके फिर उसको थोड़ा सा एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये बड़ा सामान्य सा है, आप इसको देख पाते हैं, समझ पा रहे होंगे, तो ऐसा आप कर पाएंगे, ऐसा हमने करना है। दूसरा, हम आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। आप देख पा रहे होंगे फ़िल्टर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी में आपने ऐड किया है, यहाँ से आप देख पाएंगे। अगर आप एक के साथ अन्य प्रोडक्ट भी बेचने वाले हैं तो आप देख पाएंगे आपने किस किस में आपने ऐड किया है। साथ ही इसको हमने जान लिया, बैक करेंगे। अब आप जाएंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे, आपके लगभग हो गया स्टॉक अलर्ट। स्टॉक अलर्ट में भी आप देख पाएंगे आपके कौन सा प्रोडक्ट कितना उपलब्ध है, और उसकी कमी हो गई है तो आपको इसका जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आगे है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट जो कि आप सभी वेंडरों के लिए बहुत एक उत्तम निर्णय लिया गया है और सभी के लिए बड़ी सुविधाजनक है कि आपको किसी को भी अपना प्रोडक्ट कितना बिका है, कहाँ बिका है, किसने लिया है, इसकी जानकारी आपको
मैनुअली नहीं रखनी पड़ेगी, आपको सब वेबसाइट आपको करके दे रही। सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी आपका कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट था, डेट टाइम क्या था उसका, कस्टमर किसने कस्टमर ने लिया है, जीएसटी नंबर क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, एचएसएन कोड क्या है ना, इवेंट टाइप क्या है, ये सब आप देख पा रहे होंगे। सारी तरह की जानकारियाँ आप स्वयं देख पाएंगे। ये आपको पूरा हिसाब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सारा का सारा हिसाब। इसको आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं। तो आप जब भी रिटर्न आपको फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो आप इसका एक्सेल शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप जमा करा सकते हैं पूरी तरह से। सेटलमेंट रिपोर्ट भी इसी तरह से होती है, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। सारी तरह की जानकारी इसमें सब आपको मिल रही होंगी और ये भी आप यहाँ से एक्सेल शीट में डाउनलोड कर पाएंगे। ये पूरी तरह से सुविधा दी गई है। और ये रिलीज़ इनकम, ये एक ऑप्शन है, इसे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट बिका है, तो आपको जो एक हमारे नियमों के मुताबिक प्रोडक्ट बिकने के 3 दिन के उपरांत, 3 दिन के बाद आपको पेमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। तो जितना पेमेंट बनेगी आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरी इतनी इनकम बन गई है, जो कि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसमें है आईडी कार्ड, आपने जो अपना डेटा भरा था वो आईडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपकी प्रोफाइल होगी, यहाँ पे आपका बार कोड होगा जो कि आपकी प्रामाणिकता को बताता है, ये आप देख पाएंगे। इसे आप यहाँ से पीडीएफ के फ्रेम में और फोटो के फ्रेम में यहाँ से नीचे आप ये दिख रहे हैं, ये चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ, आगे हम बढ़ेंगे। आईडी कार्ड, बैंक केवाईसी, इसमें आप सभी को अपने बैंक की डिटेल पूर्णतया अपनी जानकारी में भरनी है, बिल्कुल सही हो। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी ना दें। आपको बैंक का नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। आगे हम बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जो कोई भी प्रचारक साथी, या हर किसी प्रचारक साथी के लिए, हर वेंडर के लिए नियम है कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कोई नोटिफिकेशन हमें मिली है, इस तरह से हमें एक नोटिफिकेशन मिली हुई है। इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे, कोई लिंक होगी उसमें क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करेंगे, या कोई नया नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको ये प्राप्त होगा। दूसरा हम आगे बढ़ेंगे। सेटिंग, यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। तो प्रोफाइल पे जाकर के आप जाएंगे, तो प्रोफाइल में जाकर के आप अपना पूरा प्रोफाइल आप देख पाएंगे। आपने जो जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, FSI सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उसको बदलना है, रिन्यू करवाना है, न्यू अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। और अपडेट प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं, अपना नेम, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सब आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका प्रोफाइल हो गया। और आप लॉग आउट, यहाँ से आप जाके लॉग आउट कर सकते हैं। तो आप सभी को लगभग उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हो गई होंगी और आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ अनंत शुभकामनाएं। और आपको कहीं पर भी कोई समस्या आपको इस तरह से लगती है, कोई आपको विशेष जानकारी आप चाहते हैं, तो आप स्थानीय स्वदेशी परिवार के विभिन्न माध्यमों से स्थानीय स्वदेशी परिवार की ऑफिस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसमें क्या आप देख पा रहे होंगे, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी है, ईमेल के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर ये मैसेज का टॉगल का बटन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैसेज के माध्यम से भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वह अन्य किसी भी तरह से आप यहाँ पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाकर के भी अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेस्टिनेशन, नेम, ईमेल इत्यादि, यहाँ पे अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं। इस सभी तरह से बातें हैं और अपने सारे नियमों को जानते हुए आप सभी तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए स्थानीय स्वदेशी परिवार सदैव तत्पर है और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। लगातार अनवरत रूप से उत्पादनकर्ताओं को उनका उचित मूल्य दिलवाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।